तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करे थे हमारे नुमाइंदे अमीन शाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया है। हलवा पूरी हस्बे रवायत नंबर 1 चॉइस बन रही है लोगों की। और कराची वालों के नाश्ते की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे वकास खान से। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त होटलों की? जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन हो और सुहाना मौसम हो तो फिर लोग घर के अंदर बैठे नहीं रहते। लोग, हम यही देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है घर से बाहर निकले हैं और यहाँ पर मौसम के साथ एंजॉय करते हुए यहाँ पर नाश्ते भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो नाश्ते की दुकानें होती हैं तमाम ही दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। इस वक्त भी मेरे कब में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर हलवा पूरी खाने के लिए लोग कतारें लगा के यहाँ पर हलवा पूरी ले रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर बैठ के खाने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग ज़्यादातर घरों में होते हैं तो फिर यहाँ पे आना बहुत मुनासिब था और यहाँ पर अच्छा मौसम होने की वजह से काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी तादाद हमें देखने में आ रही है। पूरे शहर में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। हर इलाके में ही कराची के इस वक्त मूसलाधार बारिश चल रही है तो लोग घरों से बाहर निकल के काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, बारिश को इंजॉय कर रहे हैं, बारिश में खूब नहा रहे हैं। लोगों से जो हमारी बात है उनका ये कहना कि इसी तरह का सिलसिला अगर रहता है तो वो आज पूरा दिन ही बाहर गुजारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास साहब का हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई तो शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। मजीद ये बताएं कि शाहराह फैसल पर गाड़ियां बंद हो गईं। मुसाफिरों ने पैदल चलकर अपना तमाम तर सफर तय किया लेकिन इंतजामिया हस्बे रिवायत देर से ही होश में आई। आसमां पर बरसती रहमत, इंतजामिया की गफलत से फिर बनी जहमत। गुज़िश्ता रोज कुछ ही देर की बारिश ने शहर जल थल कर दिया। सड़कों पर पानी खड़ा हुआ तो ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। बारिश के बायस सबसे ज्यादा शाहराह फैसल मुतासिर रही, जहां शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। सड़कों पर खड़ा पानी और गड्ढे गुज़िश्ता रोज की बारिश से पैदा हुए मसाइल का पता देते हैं। पानी खड़ा होने के बायस अब भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है तो सड़कों की तबाहाली मुस्तकिल मसाइल का सबब बन गई है। रही सही कसर शहर में मौजूद गंदगी ने पूरी कर दी। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती नुमाइंदे, शहर की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर सबको अपना किरदार अदा करना होगा, नहीं तो मसाइल संगीनतर होते चले जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहरियों का कहना है कि बिजली बंद होने से बारिश का मजा ही खत्म हो जाता है। बारार रहमत आते ही के इलेक्ट्रिक के हाथों शहरियों की आजमाइश शुरू हो जाती है। बारिश की पहली बूंद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची, नागन, बफर जोन, नाजिमाबाद, पापोश नगर, लांढी, मले, शाह फैसल कॉलोनी में फीडर ट्रिप कर गए तो के इलेक्ट्रिक के बकौल कहीं तेज हवाओं से खंबे उखड़ गए। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, PECH और अतराफ के इलाकों में तार टूटने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सदर, एम्प्रेस मार्केट, टावर, क्लिफ्टन कॉलोनी और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली बंद हो गई। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए और बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने शहरियों को इमरजेंसी में हेल्प लाइन पर राबिता करने को कहा है। अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए बल्दियाती इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत की है। वजीर आला सिंध ने सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरों से बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर राब्ता किया और कमिश्नर कराची से भी मालूमात हासिल की। वजीर आला सिंध का कहना था कि बारिश के बाद शहर की मरकजी शाहराहों और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। सैयद मुराद अली शाह ने हुक्काम को हिदायत की कि ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए भी इंतजामात किए जाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को मुतारिक रखा जाए। सक्खर में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर में जलथल एक कर दिया।
आपको ये बताएं कि शहर के नशेबी इलाकों में खड़ा बारिश का पानी आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, बताइएगा कि बारिश के बाद सक्कर शहर की क्या सूरत हाल है? उस तरह सक्खर और उसके गिरदोनवां में तेज बारिश ने जलथल कर दिया। सक्खर के और गिरदोनवां में तकरीबन 100 से ज्यादा फीडर जो ट्रिप हो गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता जो अब इस वक्त जो है बहाल होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सक्खर में जो तेज बारिश की वजह से मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी भर गया। शहर भर के मुख्तलिफ इलाके जो है इस वक्त भी पानी भरा हुआ है। स्टेशन पे पानी है, लैंसडाउन ब्रिज पे पानी है, नए पिंड में है। इस तरह शहर के मुख्तलिफ गलियों में पानी खड़ा है। इंतजामिया की फुर्तियाँ रात से ही शुरू हो गई थी, जिन्होंने सक्खर के जो मेन जो शाहराएँ हैं वहाँ से पानी निकाल दिया, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ इस वक्त पानी भरा हुआ है और यहाँ पे पानी निकालने के लिए इस वक्त कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। ताम जो मेन रोड है वहाँ से पानी निकाल दिया गया है। इस वक्त भी मौसम जो है खुशगवार है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि सक्खर उसके गिरदोनवां में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश होगी, जिसके बाद सक्खर की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। जी, सक्खर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तमाम तर सूरत हाल से मैं अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे जमील मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको फौरी खबर दें कि फहद मलिक कत्ल केस में मुलजिम नुमान खोकर अदालत में पेश कर दिया गया है। मुलजिम नुमान खोकर का 3 रोजा रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि मुलजिम का मेडिकल कराने का हुक्म दिया गया है। मुलजिम की पेशी के मौके पर F8 कचहरी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना तारिक। राना तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैरिस्टर फहद मलिक केस के अहम मुलज़िम मरकजी मुलज़िम है नुमान खोकर। आज उनको अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जाहिद रिमजी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 3 दिन के रिमांड की इस्तदा की गई थी, मंजूर कर ली गई है और मुलज़िम के वकील जफ़र खोकर ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, जबकि उनकी जानिब से ये डिमांड की गई कि मुलज़िम को जब भी अगले रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाए तो मेडिकल करवा कर जो है वो अदालत में पेश किया जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि जब भी नेक्स्ट रिमांड के लिए मुलज़िम को पेश किया जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल रिपोर्ट जो है मुलज़िम की पेश की जाए। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर F8 में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम से पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। और जी बहुत शुक्रिया राना तारिक आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। बड़ी ईद की आमद है। पेशावर के मवेशी मंडी में भी व्यापारी खरीदारों की तलाश में है। छुट्टी का दिन होने के बावजूद मवेशी मंडियां खाली पड़ी हैं। पेशावर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान अहमद से। तो फरहान, बताइएगा कि पेशावर में कितनी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियां कायम की गई हैं और खरीदारों का रश कितना है वहां पर? जी बिल्कुल, देखें ईद उल अज़हा करीब आने वाली है। अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो कंपैरेटिवली इस साल बिल्कुल लोगों की रश देखने में नहीं आ रही। पिछले सालों में अगर हम जब देखते थे तो इन दिनों में इतनी ज़्यादा रश होती थी कि यहाँ पे मंडी में खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और दूसरी जानिब जो मवेशी होते थे वो भी बहुत बड़ी तादाद में होते थे। इस वक्त हम रिंग रोड की मंडी में मौजूद हैं। इस मंडी में न सिर्फ जो बैल हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद होती थी, बल्कि मंडी के बाहर जो है सड़कों पर भी व्यापारी जो है वो मवेशी लेकर खड़े होते थे। लेकिन आज इतवार का दिन है, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज गाहक जो है वो आएंगे, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि गाहक बहुत कम हैं, गिने चुने गाहक यहाँ पे आ रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, व्यापारी से जो हमारी बात हुई है तो उससे यही बात अखज़ हुई है, एक वजह ये हो सकती है कि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, इसलिए लोग ज्यादा नहीं आ रहे। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कांगो वायरस के फैलाव की वजह से लोगों में एक खौफ फैल गया है। शायद उस खौफ की वजह से भी लोग अभी ज्यादा नहीं आ रहे और उनका यही ख्याल है कि शायद ईद से 1-2 दिन कबल ही मवेशी मंडी आया जाएगा और मवेशी खरीद जाएंगे। जी, जानवर हैं तैयार लेकिन कोई नहीं खरीदार। कोयटा पेशावर की मवेशी मंडी से हमें अपडेट करे थे हमारे नुमाइंदे फरहान अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करते हैं कोयटा का, जहां कोयटा की मवेशी मंडियों में भी खरीदार लापता हैं। खरीदार और मवेशियों को कांगो वायरस खौफजदा किए हुए है और कोयटा की मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद, उनसे जानते हैं। मोहम्मद खालिद, बताइएगा मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट रोड पे कायम मकामी मवेशी मंडी में, जहाँ पर कांगो वायरस के खौफ की वजह से ख़रीदारी का रुझान बिल्कुल नहीं है। मालदारों का ये कहना है कि ख़रीदार नहीं है, जबकि ख़रीदारों का ये कहना है कि माल बहुत महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। दोनों तरफ से मुतज़ाद बातें और मुतज़ाद दावे की जा रहे हैं। मैंने ख़ुद भी ये देखा इस मंडी में कि ख़रीदार आते हैं, माल को देख के वापस चले जाते हैं। इस
लिए खरीदार नहीं खरीद रहे कि शायद कल और सस्ते हो जाए। और मालदारों का ये कहना है कि अफगानिस्तान से सरहद बंद होने की वजह से माल मवेशी कम आ रहे हैं, इसलिए मंडी में तलब और रसद की वजह से जब तलब ज़्यादा होगी तो यकीनी तौर पे वो माल को महंगा फ़रोख्त करेंगे, तलब कम होगी तो उसे सस्ता बेचेंगे। इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद है खरीदार, उनसे जाने अपने पसंद का जानवर मिला, मतलूबा जानवर मिला या नहीं। जी सर, मैं 1.5 घंटे से यहाँ फिर रहा हूँ, मुझे मेरे तबीयत का जानवर नहीं मिला है क्योंकि खौफ की वजह से सर यहाँ पे कुछ मंडी पे माल भी नहीं पहुँचा है और महंगा बहुत है सर। जैसे कि खरीदार ने बताया कि खरीदारी का रुझान कम होने के बावजूद जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं। यहाँ मुकामी जो मालदार हैं उनका भी कहना है कि महकमे सेहत और लाइव स्टॉक बिलखसूस की जानिब से। शुक्रिया मोहम्मद खालिद आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अब रुख करेंगे कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी का, जहां गुज़िश्ता रोज आंधी के बाद होने वाली बारिश ने व्यापारियों के लिए अनगिनत मसाइल खड़े कर दिए और बारिश के पानी में भीगने से जानवरों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। मवेशी मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद ज़ीशान से। ज़ीशान बताइएगा, कल भी बारिश हुई, आज सुबह से बारिश हो रही है, क्या सूरत हाल है कराची की मवेशी मंडी में? जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है क्योंकि बारिश जो है वो 2 रोज़ से जारी है, जिससे एक जानिब तो मौसम खुशगवार हुआ है मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी का हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया यहाँ पर पूरी तरह कोशिश कर रही है, उनके तकरीबन दर्जनों आदमी यहाँ पर हमें काम करते दिखाई दे रहे हैं मगर इसके बावजूद जो है वो हालात पर काबू पाना इस वक्त जो है वो फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि बारिश जो है वो कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है मगर बारिश का सिलसिला मुसलसल यहाँ पर जारी है। इंतज़ामिया की पहली कोशिश यही है कि यहाँ से निकासी आपको मुमकिन बनाया जाए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया के 2 ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी मदद से पानी को जो है वो साइडों में फैलाया जा रहा है ताकि मवेशी जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से पानी जो है उसका निकासी मुमकिन बनाई जा सके। मवेशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं सामने कि वीवीआईपी टेंट्स यहाँ पर गुज़िश्ता रोज नस्ब थे और यहाँ पर इंतहाई कीमती मवेशी जो है करोड़ों रुपए मालियत के वो यहाँ पर मौजूद थे मगर अब हम देख रहे हैं कि मवेशी जो है वो खुले आसमान तले यहाँ पर है। इंतजामिया ने कल पूरी कोशिश की है कि कैंप दोबारा कायम कर दिए जाए मगर उसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकी है और बेशतर मवेशी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खुले आसमान तले हैं। व्यापारी यकीनी तौर पर क्योंकि उनका माल यहाँ पर पानी के अंदर है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं और ख़रीदार जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। मवेशी अगर हम देखें तो तकरीबन 1,20,000 से ज़ायद गाय जो है वो यहाँ पर लाई जा चुकी हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। बकरों की तादाद अगर हम देखें तो 25,000 से ज़ायद बकरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं मगर इनको संभालना व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है। जी, कराची की मवेशी मंडी से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही पेशावर की मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर चुकी हैं। खरीदार और व्यापारी के दरमियान मोल के भाव के हवाले से देखिए पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जा बजा मवेशी मंडियां सजा ली गयी। व्यापारी अपने जानवरों की तगड़ी कीमत पर खरीदार की उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन ग्राहक तवक्कुआत से बहुत कम। जो मौजूद हैं वो कीमतें सुनकर ही वापस चले जाते हैं। उधर पंजाब में सस्ता है, सारा लोग जाते पंजाब में मवेशी आते। गाहक नहीं है, मतलब सारा लोग अफगानिस्तान चले गए और शहरी लोग इधर कम है। दूसरी तरफ व्यापारी माल ज्यादा होने की वजह से कीमतों की कमी और अपने खर्चे का रोना रोते नजर आते हैं। बाब मंडी में बहुत माल आता है, उधर भी खरीदार नहीं है, इधर भी बहुत एक गाहक नहीं आता है। लोग अभी खामोश है कि डंगर बहुत सस्ता मिलेगा, उधर पंजाब में डंगर नहीं है, बहुत महंगा मिलता है। हर साल की तरह इस दफा भी व्यापारियों और खरीदारों के माबैन तवक्कुआत की जंग जारी है। व्यापारी इस उम्मीद पर हैं कि इन्हें मवेशी पर खर्च किए हुए पैसे के साथ साथ मुनाफा भी हासिल हो, जबकि ग्राहक अपने बजट में रहते हुए सुन्नत इब्राहिमी पूरा करना चाहते हैं। आमिर जमील, आज न्यूज़, पेशावर। और अब आपको बताएं, बच्चे भी किसी से कम नहीं, मुल्क की बदलती सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिन नसर। मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के कायद के खिताब के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। रवां हफ्ते से जारी इस हलचल से बच्चों ने भी असरात लिए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वतन से मोहब्बत के लिए हाथों में परचम थामे, दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की हौसला अफजाई के लिए मुसल्लह अफवाज की वर्दी में मुलबूस ये बच्चे कहते हैं कि जान से ज्यादा अजीज पाक सरजमीन के खिलाफ बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैंने 2 बंदूकें इसलिए उठाई हैं कि हमारे वतन के खिलाफ कोई कुछ भी करेगा हम उसको जान से मार देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की फौज को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को हम माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उसको हम पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। बच्चों का कहना है कि मुल्क का मुस्तकबिल इनसे रोशन है, किसी को भी इसे मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दे सकते। हम पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तान के बारे में कोई खिलाफ नारा लगाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भी हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई नारा लगाएगा हम उसे किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन पाक के लिए बच्चों का जोश और जज्बा दीदनी है। कहते हैं दाखिली और खारजी मुल्क दुश्मनों और दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कौन जंग में सियासी लीडर भी होश के नाखन लें। बहादुर कौम के नन्हे सपूत आज इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा तो वो इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मनावा के करीब CTD ने कार्रवाई करते हुए 4 मुबैना दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया। CTD ज़राए के मुताबिक रात गए मनावा के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। टारगेटेड कार्रवाई में 4 मुबैना दहशत गर्द हलाक हो गए, जिनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मून मार्केट बम धमाके में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जुबैर, अब्दुल वहाब, अदनान और अतीकुर रहमान के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल को 51 दिन हो चुके हैं। वादी में कर्फ्यू और गोलियों की गन गरज मामूल बन चुकी है। आपको ये भी बताएं कि कैदियों जैसी जिंदगी बसर करने वाले कश्मीरी आजादी को तरस रहे हैं। भारतीय मजालिम हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये है मकबूजा वादी, जहां भारतीय मुजालिम और जारियत का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों से खुशियां छीन ली गई हैं। आजाद फिजा में सांस लेने के लिए बहादुर कश्मीरी बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। वादी में कर्फ्यू 51 रोज में दाखिल हो चुका है, लेकिन अपने हक के लिए निहत्ते कश्मीरी भारतीय जारियत पसंद फौज के सामने सीना सपर हैं। अब तक 8000 से ज्यादा कश्मीरी जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें भारतीय काबिज फौज ने पैलेट्स गन से निशाना बनाया। कर्फ्यू, गोलियां और मुजालिम की इंतहा भी कश्मीरियों का जज्बा आजादी कम करने में नाकाम है। खबरें